चलो, अब मेरी प्यारी बच्चा पार्टी को ये तो पता है कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉर्विनियस ट्रायड। और वेट यार, पता है मैं आपसे बोलती नहीं हूँ ना कि सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, और आप करते भी नहीं हो, है ना। ये मतलब कुछ भी कोई रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आ रहा है। मैं पता मेहनत कितनी करती हूँ, इसे मैं जानती हूँ, राइट। तो आपको भी थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। करना चाहिए ना, करना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट है। तो फटाफट से चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, समझे। तो अब स्टार्ट करते हैं डॉर्विनियस ट्रायड। देखो भाई, डॉर्विनियस ट्रायड, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, ये क्लासिफिकेशन करेंगे एंड हाँ, इनकी भाई फ़ोटो आ रही है, देख लो भाई, प्रणाम करो, राइट। तो भाई यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन करा, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें भले फर्स्ट अटैम्प्ट आपका गलत ही क्यों ना गया हो, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट मैटर बहुत करता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था डॉर्विनियस ट्रायड, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ही वो द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सोचा कि चलो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। इन्होंने सोचा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट्स वाई ये हमें पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, पढ़ो ढंग से, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। और एक और चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है कि यू नो व्हाट, आप क्लास 10th में हो प्रेजेंट टाइम में, तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कि हमें टॉपर बनना है, राइट, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, है ना, सब सोचते होंगे। बट इन रियलिटी क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आते हैं। मतलब एक लाइन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। बस आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होती है। कैसे पढ़ी जाती है? लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो, उसको समझो, जितनी भी रिएक्शंस थी उनको समझो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप क्लास 11 12th में जाते हो तो आप एनसीईआरटी से बाहर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल उसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, राइट। बट फॉर क्लास 10th आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, समझ गए। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी जो भी नोट्स बनाए हैं वो सब एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे विश्वास रखो यार, आपको खुद पता लगेगा। पता है, बच्चों को यकीन नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, तब उन्हें लगता है यार हाँ, एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ आया नहीं था। और फिर बाद में क्या करते हैं, वो बच्चे आगे जाते हैं, और जैसे मैं, है ना, तो आगे जाते हैं, समझाते हैं दूसरे बच्चों को कि बेटा एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ना, है ना। मैं भी थी अपने टाइम पर, एनसीईआरटी से पढ़ लेती थी, बाद में थोड़ा हाँ ये टॉपिक ये, फिर उसको एक्स्ट्रा पढ़ती थी। नो, कुछ भी काम नहीं आया। हाँ, नॉलेज मिल जाती है, वो बात सही है, बट अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहो, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। अभी हम फिर से आ जाते थे अपने टॉपिक पर, है ना, भटक गए थे, भटकना नहीं है ना। डॉर्विनियस ट्रायड, देखो डॉर्विनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने के बारे में सोचा। एंड आई थिंक ये मैं थर्ड टाइम बोल रही हूँ वाली लाइन, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायड के साथ। भाई ट्रायड क्या होता है, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, देखो समझो जरा। ये ट्रायड वर्ड जो है ना, ट्राई से मिलके बना है। ट्राई मतलब तीन मतलब कि थ्री मतलब कि 3 से, मतलब डॉर्विनियर ने कुछ क्लासिफिकेशन किया, मतलब 3 के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। ये कैसे क्लासिफिकेशन हो गया भाई? इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुप बनाया मतलब क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और बोला लेट्स से आपके 3 एलिमेंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। और इन्होंने बोला कि अगर आप अब इनका लेट्स से, अब इसका कुछ एटॉमिक मास होगा लेट्स से स्मॉल ए, इसका कुछ एटॉमिक मास होगा लेट्स से स्मॉल बी, इसका कुछ एटॉमिक मास होगा लेट्स से स्मॉल सी, ठीक है। वेरी नाइस। इन्होंने बोला कि अगर आप क्या करते हो, इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट और वी कैन से एटॉमिक मास में अरेंज करते हो, तो आपको जो पता है क्या ऑब्टेन होगा। अब इंक्रीजिंग, ओह शिट, वेट अ सेकंड गाइस, ओह बंद हो जा, शिट कौन है भाई, जस्ट वेट, मैं अभी आती हूँ। वेल, फ़ोन कट चुका है। यू नो व्हाट, जब आप ऐसे लेक्चर बना रहे हो फ़ोन आ जाए तो जो गुस्सा आता है ना, समथिंग विच आई कांट टेल यू, बट होता है कभी कभी। खैर मैं आपको क्या बता रही थी कि आप क्या करो, 3 एलिमेंट्स को उठाओ और उन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर
एटॉमिक ऑर्डर मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पर, राइट, उनको अरेंज करो, है ना, क्या करो, उनको अरेंज करो। तो आपको मिडिल एलिमेंट जो होगा, आपका मिडिल एलिमेंट यहाँ पे कौन सा हुआ, आपका मिडिल एलिमेंट हुआ यहाँ पर आपका बी, राइट, दिस इज योर मिडिल एलिमेंट। तो ये जो बी होगा ना, ये बी होगा, ये इक्वल होगा ए प्लस सी प्लस हाफ। मतलब कि अगर आप इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड कर दो और उसका एवरेज निकाल लो तो वो उसके इक्वल होगा, नियरली इक्वल होगा। लेट्स से अभी जो इसका एटॉमिक बी आया है तो हो सकता है इसमें इसका एटॉमिक मास B.2 समथिंग हो, या फिर हो सकता है बी हो, राइट। तो ये बताना चाह रहा है, मतलब कि डोमिनियस ट्राइड बोलता है कि आप 3 एलिमेंट्स लो और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दो, तो जो मिडिल एलिमेंट होता है ना, वो बेसिकली फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होता है। समझे, ये बताना चाहता है ये लॉ। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, इनकी जो गाथा लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं, राइट। तो डॉबिनियस ट्राइड, डॉबिनिया एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1917 लिखा हुआ है, 1817, ठीक है। 1817 में इन्होंने क्या किया, ये जो क्लासिफिकेशन करने के बारे में सोचा और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया भी। इन्होंने अपना डॉबिनियस ट्राइड या 1817 में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, वही बात है, लिखी भी हुई है। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। देखो इसकी जो बेसिकली क्या बोला चाहिए, इसकी थ्योरी है वो बहुत इजी है, राइट। तो इन्होंने ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। अब सिमिलर प्रॉपर्टी से मेरा मतलब ये है कि केमिकल और फिजिकल, कि भाई केमिकल और फिजिकल इन प्रॉपर्टीज से हमारा तात्पर्य है, समझे। तो मतलब इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। उन एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुप बनाया, क्या बनाया, ग्रुप बनाया। फिर इन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को अरेंज करा। ही अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने अरेंज कर दिया, राइट। फिर ही फाउंड दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल एलिमेंट था, ये जो आपका मिडिल एलिमेंट था, उसका जो एटॉमिक मास था ना, वो रफली और नियरली इक्वल था 2 एलिमेंट्स के। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे, उनका एवरेज निकालोगे तो उसका इक्वल था, समझे। अब थोड़े एलिमेंट्स देख लेते हैं ना तो अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, या फिर एग्जांपल बता दूं, क्या करूं बताओ। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खिचड़ी ना पकाए। ले लिया, वेरी नाइस। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, राइट। तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम, सोडियम एंड योर पोटेशियम, राइट। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मैं क्या करती हूँ, पेन चेंज करती हूँ तब तक, वेट, बताओ क्या होता है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, तेज बोलो। 7, वेरी गुड, 7 होता है ना। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। नहीं, हम सोडियम को निकालेंगे, हम सोडियम का निकालेंगे, ओके ना। पोटेशियम का आपका 39 होता है। तो अब हमें ये, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मुझे बता दो भाई सोडियम का एटॉमिक मास। तो आपने क्या किया, आपको डॉबिनियस ट्राइड हिट किया दिमाग में, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको जब ये डॉबिनियस ट्राइड याद आया तो आपने क्या किया, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लिया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज लिया, मतलब कि 7 + 39 डिवाइड बाई 2। तो आपको जो ऑब्टेन हुआ, वो क्या ऑब्टेन हुआ, आपको इसमें मिला 46 और ये 2, राइट। तो जब इसको आपने कट किया तो आपको 23 मिला, आपको 23 मिला। तो ये 23 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मिल गया। और यही तो है डॉबिनियस ट्रायड, कि अगर आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो सोडियम के एटॉमिक मास या फिर जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास के नियरली, या फिर हो सकता है इक्वल भी हो, ठीक है, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट लाइक सोडियम। तो 23 निकल आया, समझे। ये बताने की कोशिश कर रही थी। अब 2 और ट्रायड आ गए हैं, इनको देखो जरा सा। एक का आंसर आपको मैंने निकाल के दे दिया, बट थर्ड का आंसर आपको खुद निकालना होगा। और यही ट्रायड्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये तो क्लियर हो गया कि डॉबिनियस ट्रायड क्या था और उसके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए ना। अब बारी आती है कि क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हम इनकी क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अभी आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि मैं इसको रफ करके एक इसकी लिमिटेशंस लिख दूँ। पता है मैं लिखती क्यों, उसका मेन रीज़न ये है कि आपके लिए ईजी हो जाए। पता है मैं थोड़ा सा स्लो हूँ लिखने में, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इसको लिख दूँगी, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो अगेन। ना बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस के बारे में कि डॉर्विनियन ट्राइड की लिमिटेशन क्या होंगी। देखो ये लिमिटेशंस कौन साइंटिस्ट होते हैं जो जनरली देते हैं, जनरली वो साइंटिस्ट देते हैं जो अपोजिट में होते हैं। अब देखो डॉर्विनियन जब अपना ट्राइड दिया होगा तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट होंगे जो उनकी साइड में होंगे, कुछ अपोजिट में होंगे, राइट। तो साइड वाले साइंटिस्ट क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे होंगे डॉर्विनियन से कि वाह डॉर्विनियन तुमने तो कमाल कर दिया भाई, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। अब डॉर्विनियन बी लाइक yeah, it's my pleasure, thank you so much, I'm so much intelligent, right। मैं पास्ट में चली गई हूँ, दैट्स वाई, है ना। तो आपको साइंटिस्ट अपोजिट में होंगे, अब वो कह रहे होंगे दया कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार कैसे कोई ट्राइड की बेसिस पे क्लासीफाई कर सकता है एलिमेंट्स को। एक काम करो, सारे एलिमेंट को जज करो और देखो क्या इसका क्लासिफिकेशन सब पे वैलिड हो रहा है। भाई डॉर्विनियन गेटिंग शॉक्ड कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मेरे ट्राइड पर शक कर रहे हैं, मेरे ट्राइड पर। लेकिन साइंटिस्ट हम शक नहीं कर रहे, हम जानना चाहते हैं क्या तुम्हारा ट्राइड एकदम सही है या फिर नहीं सही है। डॉर्विनियन चेक कर लो चेक, हमें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन किस्मत खराब थी उस वक्त। तो आपको पता होना चाहिए ये जो डॉर्विनियन ट्राइड था 1800 के राउंड आया था ना, 1800 के राउंड। तो उस वक्त कुछ 31 एलिमेंट्स थे नेचर में, ठीक है। लेकिन इनका जो ट्राइड था ना इनका जो ट्राइड था वो सिर्फ 3 ट्राइड बना पाए। अब 3 ट्राइड बना पाए मतलब कि 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट पर ही इनका ट्राइड लागू हुआ, फेल। वाह अपोजिट वाले जीत गए भाई, खुशी जश्न मना रहे हैं, कह रहे भाई डॉर्विनियन तो गया। अब डॉर्विनियन सोचा हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे संसार में नहीं रहना है, ये कौन सा वर्ल्ड है, कौन से लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानता। अब साइड में जो गए, साइड वाले तुरंत भाग लेते हैं कि भाई चलो हो गया इसका, तो हमें नहीं फंसना है, राइट। ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट आए न्यूलैंड, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। लेकिन अब देखो यार भले ही इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया लेकिन जो इनकी वैल्यू है वो तो कम नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने के बारे में सोचा, राइट। सो दैट्स वाई इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लिमिटेशंस देख लो जरा भाई। देखो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि डॉर्विनियन कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। भाई बेचारे 3 ही ट्राइड बना पाए, मतलब कि 3 ट्राइड बोले तो 9 एलिमेंट्स, 31 एलिमेंट थे, मतलब 9 पे ही वैलिड हुआ इनका जो लॉ था और फ्रीक्वेंसी ट्राइड था, ठीक है। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड was not found to be यूजफुल नहीं फाउंड हुआ। क्या यूजफुल था, 3 बस 3 को क्लासीफाई कर पाए, हमें तो 31 और 31 क्या भैया, आज की डेट में तो 118 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। हम थोड़ा शॉक क्यों हो गए, क्योंकि पता है 118 मैंने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दिया, बट इन रियलिटी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, राइट। तो 118 एलिमेंट्स अब तो आ गए हैं नेचर में, ये 1800 से लिंक नहीं है, ठीक है ना। बता रही हूँ कि 80 अब की बात, करंटली बात कर रही हूँ, 2023 चल रही है, राइट, 2023। अभी तो हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो इनका क्लासिफिकेशन तो फुस हो गया, राइट। तो अब बारी आती नए साइंटिस्ट की जिनका नाम है न्यूलैंड, ठीक है। तो उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। आई होप आपको इसका ये क्लासिफिकेशन पढ़ने में मज़ा आया होगा, राइट। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने क्लास 10th में बनाए थे, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फटाफट से जाओ और चैनल को ज्वाइन करो, जाओ, ओके। तो भाई अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नोट सेंड कर दूँगी, यस। सो गाइस आई होप आपको मज़ा आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सो गाइस दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन एंड बाय।